आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। मैं अजय होता स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम कक्षा 7वीं से पाठ 10 सितारों के आगे नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो हिंदी विषय से लिया गया है। ये कहानी मुख्यतः कल्पना चावला जी पर आधारित है। कल्पना चावला कौन थी, इस चीज़ को पहले हम जान लेते हैं। तो कल्पना चावला एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी, अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। अंतरिक्ष यान का एक्सीडेंट हुआ था वापस लौटते वक्त कोलंबिया में, तो जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के बारे में इस सितारों से आगे नामक पाठ में उसी घटना को बताया गया है। उनके बारे में, कल्पना चावला जी के बारे में कई जानकारियाँ इसमें हमें प्राप्त होंगी और इससे हमें कई प्रेरणास्पद बातें भी जानने के लिए मिलेंगी। तो इस कहानी के कोई एक लेखक नहीं है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को संकलित करके लेखक मंडल ने इस कहानी का सृजन किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ 10 सितारों से आगे। तो कल्पना चावला के बारे में एक बातें बताई गई हैं, उससे पहले पढ़ लेते हैं। एक सामान्य सी दुबली पतली करनाल हरियाणा की बिटिया अपनी प्रतिबद्धता और साहस से इतना कुछ करती रही जो भारत की ही नहीं, विश्व की बेटियों में अपनी पहचान कायम कर सकी। माता पिता की चौथी संतान कल्पना चावला बचपन से नक्षत्र लोक को घंटों निहारा करती थी। वह एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया में बैठकर अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्य खोलने की यात्रा पर थी। जान जोखिम में डालने वाली इस यात्रा में यह सच है, वह अपना जान गंवा बैठी, पर एक जीवंत इतिहास अवश्य रच डाली। बचपन के इस वक्तव्य को उसने अपना बलिदान देकर साबित किया कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। तो कल्पना चावला बचपन से क्या कहा करती थी कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। और सही बात भी है, लड़का लड़की एक समान वाली कहावत सच है। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब उनके बारे में जो भी घटनाएं हैं उन्हें हम आगे जानेंगे। वह दिन था 1 फरवरी 2003। विश्व के लोग अपने अपने टेलीविज़न सेट पर आंखें गड़ाए हुए थे, अर्थात सभी यह देख रहे थे कि जो नासा से अंतरिक्ष यान जा रहा है अंतरिक्ष में कई प्रकार की खोज करने के लिए, वह कब वापस आएगा और क्या क्या खोज करके लाएगा और हमें पता चलेगा। इसके बारे में जानने के लिए सभी अपने टीवी या फिर टेलीविज़न सेट के आगे बैठकर देख रहे थे न्यूज। अमेरिका में फ्लोरिडा के केप कैनवरल अंतरिक्ष केंद्र के बाहर दर्शकों की भीड़ थी। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी थी। अवसर था कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर लौटने का। भारत के लोग भी आतुरता से टीवी पर बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। उनकी आतुरता का कारण यह भी था कि इस अंतरिक्ष अभियान में भारत की बेटी 41 वर्षीय कल्पना चावला भी शामिल थी। उसके परिवार के लोग तो फ्लोरिडा में ही अपनी बेटी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ भारत में उसके नगर करनाल में उसी के विद्यालय टैगोर बाल निकेतन के लगभग 300 छात्र छात्राएं अपने विद्यालय की पूर्व छात्रा कल्पना चावला के अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने के उत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। तो कैसा था 1 फरवरी 2003 का समय, जब कोलंबिया से अंतरिक्ष यान भेजा गया और वहां से जब अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर वापस लौटने वाला था, तो उस समय सभी
यही जानकारी प्राप्त करना चाहते थे कि सभी सकुशल वापस लौट रहे हैं और किस किस प्रकार की खोज करके ये सभी वापस आएंगे। इसी खबर को देखने के लिए, सुनने के लिए सभी लोग अलग अलग जगहों में उपस्थित होकर वह दृश्य देखना चाहते थे। तो कोई टीवी पर देख रहा था, तो कोई वहीं पर जहां वह यान लैंड करने वाला था वहीं खड़े होकर देख रहे थे। और उनके परिवार वाले लोग तो फ्लोरिडा ही चले गए थे, अपनी बेटी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वे कल्पना चावला जिस स्कूल में पढ़ी थी, टैगोर बाल निकेतन, जो करनाल में स्थित है, वहाँ की जो छात्र छात्राएं थीं वे भी वहाँ अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने पर उत्सव या फिर त्यौहार की तरह उस दिन को मनाने के लिए एकत्र हुए थे। लेकिन होना कुछ और ही था। और इस प्रकार की खोज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अंतरिक्ष यात्रा करना या फिर बहुत बड़े बड़े जो खोज करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। तो इसीलिए सभी लोग इतनी बड़ी घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए टकटकी लगाए हुए बैठे थे। अब आगे बताया जा रहा है कि प्रकृति के रहस्यों को खोजने में जान का जोखिम रहता ही है। एवरेस्ट विजय करने में दर्जनों पर्वतारोहियों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज में भी अनेक सपूतों ने अपने बलिदान किए हैं। यही स्थिति अंतरिक्ष अभियान का भी है। जब तक अभियान पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष केंद्र के संचालकों, दर्शकों के हृदय में धुकधुकी लगी रहती है। उस दिन भी केप कैनावरल में प्रातः 9 बजे दर्शकों की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही कोलंबिया शटल का संपर्क अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया। सहसा कुछ मिनटों बाद टेक्सास के ऊपर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। ह्यूस्टन विमान केंद्र में घबराहट फैल गई। कोलंबिया स्पेस शटल में सवार सभी सातों अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर अमेरिका की भूमि पर यहाँ वहाँ बिखर गए। भारत ने उस दिन अपने जाजल्यमान नक्षत्र कल्पना चावला को खो दिया। समूचे देश में, विशेष रूप से करनाल में शोक की लहर दौड़ गई। टैगोर बाल निकेतन में आयोजित होने वाला उत्सव शोक सभा में परिवर्तित हो गया। इस हादसे से 1 अरब से अधिक देशवासियों के चेहरे मुरझा गए। करनाल की यह विलक्षण बेटी सफलतापूर्वक एक यात्रा पूरी कर चुकी थी, लेकिन दूसरी यात्रा में वही दुबली पतली लड़की अपनी मधुर मुस्कान और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को साकार न कर पाई। कल्पना के जीवन की यह कहानी करनाल से प्रारंभ हुई और अंतरिक्ष में समाप्त हुई। आओ इस कहानी को प्रारंभ से देखें। तो अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? 1 फरवरी 2003 को क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में हम जान रहे हैं। 1 फरवरी 2003 को फ्लोरिडा से कोलंबिया शटल नामक विमान अंतरिक्ष यात्रा के लिए भेजा गया था, जिसमें दूसरे देशों के भी यात्री एवं भारत देश की बेटी कल्पना चावला भी शामिल थी। वे सभी अंतरिक्ष में कई प्रकार के खोज करने एवं सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए गए थे, किंतु इस प्रकार के जो मिशन रहते हैं उसमें जान का बहुत ही खतरा रहता है। हमें अपने दुनिया से बाहर जाना रहता है, जिसमें हमारी जान भी जा सकती रहती है। जैसे कि कई पर्वतारोहियों ने भी अपनी जान गंवाई है, अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग बहुत मेहनत करके ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, किंतु वे असफल हो जाते हैं, जिसमें वे अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज करने के लिए भी कई लोगों ने अपनी बलिदान दिए हैं। अंतरिक्ष यात्रा भी इससे कुछ कम नहीं है। वह अंतरिक्ष यात्रा तो इससे भी और अधिक खतरनाक यात्रा हुआ करती है। तो वह भी एक दिन था जब सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोलंबिया शटल नामक अंतरिक्ष यान
पृथ्वी पर लैंड करेगा फ्लोरिडा में केप कैनावरल में प्रातः 9 बजे लैंड करने वाला था। तो उस समय दर्शकों की सांस ऊपर की ऊपर रह गई थी। क्या होता है, उस समय पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही वह कोलंबिया शटल नामक जो विमान था अंतरिक्ष जो गया हुआ था, वह विमान का पूरा संपर्क उस विमान का टूट गया। उस विमान का संपर्क टूटने के बाद वह अमेरिका के टेक्सास नामक जगह पर गिर पड़ा, जिससे वहां पे जोरदार धमाका सुनाई दिया और ह्यूस्टन विमान केंद्र में भी घबराहट फैल गई। सभी लोग एकदम दुखी हो गए। वहां पे जो उसमें जो भी यात्री थे उनके सौ के चिथड़े चिथड़े उड़ गए और अमेरिका की भूमि में फैल गए। भारत में भी उस दिन दुख की लहर सी छा गई। भारत की भी बेटी कल्पना चावला की उसमें मृत्यु हो गई थी, तो सभी लोग उसमें शोक में डूब गए। सबसे ज़्यादा शोक तो वहाँ मनाया गया जहाँ से उन्होंने पढ़ाई प्रारंभ की थी या फिर पढ़ाई की थी, जिसका नाम था जहाँ टैगोर बाल निकेतन में उत्सव आयोजित होने वाला था, वहाँ तो शोक सभा में वह परिवर्तित हो गया। सबके चेहरे मुरझा गए थे। उसने जरूर अपनी पहली यात्रा तो पूरी कर ली थी। एक बार उन्होंने पहले भी अंतरिक्ष की यात्रा की थी जिसमें वे सफल रही थी, लेकिन यह दूसरी यात्रा सफल न हो पाई और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अब हम कल्पना चावला जी के बचपन से लेकर आगे तक की कहानी को ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ हम देखते हैं कि बनारसी दास चावला भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर करनाल में बसे थे। सन 1961 में यहीं कल्पना का जन्म हुआ था। बनारसी दास चावला की यह चौथी संतान थी। माता पिता अपनी दुलारी बेटी को मोन्टू कहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में मोन्टू का परिवार काफ़ी आगे था। मोन्टू की स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। गर्मी के दिनों में रात को खुले आसमान में तारागणों की ओर निहारती हुई कल्पना नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। शायद यही से उसे अंतरिक्ष यात्रा की सूझी थी। तो वह बचपन से ही अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सोचा करती थी। कैसे सोचती थी? बचपन में वह आसमान की ओर निहारती थी और तारों को देखती थी, चंद्रमा को देखती थी, तो उसे लगता था कि काश मैं भी वहाँ पहुँच पाऊँ। यहीं से उसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि जागृत हुई और उसने अंतरिक्ष यात्रा करने के बारे में सोचा और उसके ऊपर उन्होंने पढ़ाई करना प्रारंभ किया। उनकी बचपन की पढ़ाई कहाँ हुई थी? करनाल में स्थित टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। उनका परिवार कहाँ से वापस आया था? उनका परिवार पाकिस्तान, भारत का बंटवारा जब हुआ तो उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आकर रहने लगा। उनके पिताजी का नाम बनारसी दास चावला था और कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हुआ था। वे उनकी चौथी पुत्री थी। सॉरी, यहाँ पे 1961 लिखा हुआ है। कल्पना चावला जी का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था और उनकी मृत्यु उसी विमान दुर्घटना में 1 फरवरी 2003 को हुई थी। जागरूक पिता ने अपनी प्यारी बेटी मोन्टू की रुचि को भांप लिया था और जब वह 8वीं कक्षा में थी तभी उसे पहली उड़ान कराई थी। एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करके कल्पना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग में उसने अंतरिक्ष विषय लिया। चंडीगढ़ के पूर्वी पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय में उस समय एक एरोनॉटिक विभाग में कम छात्र छात्राएं ही दाखिला लेते थे। छात्राओं का प्रतिशत तो और भी कम रहता था। कॉलेज में पढ़ते समय कल्पना दत्तचित्त होकर अपना कोर्स तो तैयार करती ही थी, साथ ही कॉलेज के सभी क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। वह अक्सर कहती थी, जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। वह बचपन से क्या कहा करती थी? जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ।
बचपन में कल्पना चावला जी को मोन्टू के नाम से उनके परिवार वाले बुलाते थे और उनके पिताजी ने यह कल्पना की रुचि को देखते हुए समझ लिया था कि इसकी रुचि अंतरिक्ष के क्षेत्र में है। तो इसीलिए उन्होंने, जब वह 8वीं कक्षा में थी, तभी उन्होंने अपनी बेटी को विमान की यात्रा करवाई, अर्थात हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज़ की यात्रा उन्होंने करवाई। और जब उनकी मैट्रिक की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तब उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें उन्होंने अच्छे अंक लाकर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन प्राप्त किया। इंजीनियरिंग जब उन्होंने करना प्रारंभ किया तो उसमें उन्होंने अंतरिक्ष विषय ही लिया। वे जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की उस कॉलेज का नाम था पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय। इसमें एक एरोनॉटिक्स विभाग का अर्थ होता है विमान आदि की इंजीनियरिंग या फिर अंतरिक्ष विज्ञान के खोज के जो भी कार्य होते हैं, इस एरोनॉटिक विभाग के द्वारा उसकी शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो उसमें उस समय बहुत कम लोग ही भाग लिया करते थे, बहुत कम बच्चे हुआ करते थे जो इस प्रकार की पढ़ाइयाँ किया करते थे। और छात्राओं का प्रतिशत तो बहुत कम रहता था, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन प्रतिशत का मतलब अंक से नहीं है। छात्राओं का प्रतिशत का मतलब है कि छात्राएं कम एडमिशन लिया करती थी। कल्पना को जब एरोनॉटिक्स की डिग्री मिल गई तब उसने अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका में करने का मन बनाया। उसे वहाँ प्रवेश भी मिल गया। वहीं उसका परिचय जीन पियरे से हुआ। दिसंबर 1983 में वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। तो उनका विवाह कब हुआ? दिसंबर 1983 में उनका विवाह हुआ या फिर शादी हुई। किसके साथ हुई? जीन पियरे, जो एक अमेरिकी नागरिक थे। तो उन्होंने जब इंजीनियरिंग की डिग्री उनको मिल गई, एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री, तब उन्होंने अमेरिका में जाकर पढ़ाई करने का मन बनाया था। अमेरिका में उन्होंने आगे की पढ़ाई की, तभी वहाँ उनको जीन पियरे नामक व्यक्ति के साथ लगाव हुआ और उन्होंने दिसंबर 1983 में शादी भी कर ली। और शादी के बाद वे अब अमेरिका की स्थायी नागरिकता उनको मिल गई। विवाह के उपरांत भी कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ने का अपना ध्येय अटल रखा। एक दिन उसे टेलीफोन पर नासा से समाचार मिला, हमें खुशी होगी यदि आप यहां आकर एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लें। कल्पना के लिए तो यह मनमांगी मुराद पूरी होना था। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है। तो नासा क्या है? नासा पूरे विश्व के जितने भी अंतरिक्ष के खोजकर्ता विभाग हैं उसका सबसे बड़ा केंद्र है। सबसे विकसित अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे विकसित केंद्र है। यहीं से अंतरिक्ष के बारे में कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। कई शोध या फिर वैज्ञानिक खोज यहीं के द्वारा किए जाते हैं। यह अमेरिका में स्थित है। ठीक है। तो जब विवाह के उपरांत भी उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में सोचना बंद नहीं किया था। तभी उन्हें नासा से एक कॉल लेटर आया या फिर कॉल आया जिसमें उन्हें अंतरिक्ष यात्रा में भाग लेने के लिए न्योता मिला। तो इससे वे बहुत खुश हुई। 6 मार्च 1995 से कल्पना का 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तरह तरह की प्रशिक्षण प्रणालियों के द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। कल्पना को इस अवधि में जो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते थे वह उन्हें पूरी निष्ठा से करती थी। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती या फिर किसी प्रकार की कोई हवा नहीं होती। आप लोग चलते फिरते बैठते हैं तो हमारा शरीर जमीन की ओर खिंचाव रहता है। क्या हम ऊपर आसमान की ओर थोड़ी उड़ जाते हैं? नहीं उड़ते हैं। लेकिन हम जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ किसी प्रकार का चुंबकत्व या फिर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण हम इधर उधर कहीं भी चले जा सकते हैं। ऑक्सीजन नहीं होता जिससे हम सांस नहीं ले पाएंगे, पानी नहीं मिलता है,
तो इन सभी प्रकार की चीज़ों की व्यवस्था करना और वहाँ कैसे किस प्रकार से वहाँ हमें अंतरिक्ष यान के अंदर में रहना है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो भी प्रशिक्षण होता है उसी को 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में वहाँ प्रदान किया गया। तो कई महीनों तक इस प्रकार के प्रशिक्षण वहाँ चलते हैं। तो प्रशिक्षण के दौरान ही कल्पना ने अपना पूरा उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य किया और पूरी निष्ठा से अपने सभी दायित्व निर्वहन किए। 19 सितंबर 1997 को ATS 87 के अभियान दल के सदस्यों का परीक्षण हुआ। इनमें कुछ पुराने अनुभवी सदस्य थे तो कुछ नए भी थे। कल्पना का यह पहला अभियान था। उड़ान से पहले अंतरिक्ष यात्री अपने अपने परिजनों से मिले। इसके बाद सब एक एक करके अंतरिक्ष यान में सवार हुए। अंतरिक्ष यान 17,500 मील प्रति घंटे की गति से उड़ा। कल्पना के लिए इतनी ऊंचाई से विश्व की झलक देख पाना एक दैवी कृपा के समान था। यह यान 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और अंतरिक्ष यात्री अपने प्रयोग करते रहे। अंततः शुक्रवार प्रातः 6 बजे अंतरिक्ष यान केनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा। दर्शक दीर्घा में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लोगों ने यान के सकुशल वापस लौट आने पर ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो यहाँ दिया गया है कि उनका जो पहला उड़ान था, पहली बार जब वे अंतरिक्ष यात्रा में गई थी तो उनके अभियान दल के सदस्यों का परीक्षण होता है। अभियान दल में कई लोग शामिल थे, जिसमें भारतीय के रूप में कल्पना चावला जी थीं एवं अलग अलग देशों के या फिर अमेरिका के नागरिक वहाँ मौजूद थे। उनके परिवार वाले वापस आने का इंतज़ार भी करते रहे। उन्होंने कई दिनों तक अंतरिक्ष में अपनी जो भी खोज थे या फिर 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री अपने प्रयोग करते रहे। और लास्ट में एक शुक्रवार का दिन था जिसमें 6 बजे उनका यान लैंड करने वाला था केनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर। तो वहाँ पर सभी के परिवार वाले भी मौजूद थे ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों को वापस लौटते हुए देख सकें। सकुशल वापस लौट आना सबके लिए अच्छा भी हुआ। सकुशल सभी वापस लौट आए, जिससे सभी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। जो अंतरिक्ष यान था वह 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। तो 17,500 मील अर्थात 28,162 किलोमीटर लगभग की दूरी 1 घंटे में वह कवर कर लेता था। इतनी स्पीड से वह अंतरिक्ष यान गया था। अभी तो और भी नए नए अंतरिक्ष यान की खोज हो गई जो इससे भी और अधिक गति से कार्य करते हैं। तो इस उड़ान में उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। इस गड़बड़ी का दोष कल्पना पर लगाया गया। जांच दल के सामने कल्पना ने निर्भीक होकर अपनी बात कही। कल्पना के तर्क से सहमत होकर जांच दल ने उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया। अतः उसे इसके बाद दूसरे अभियान के लिए भी चुना गया। दूसरे अभियान की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भौतिक क्रिया का अध्ययन करना था, जिससे बदलते मौसम एवं जलवायु का ज्ञान सुलभ हो सके। तो अब एक बार तो कल्पना चावला जी ने अपना अंतरिक्ष का सफ़र पूरा कर लिया था, लेकिन दूसरी बार के लिए जब चयन करना था तो उनके जो भी साथी थे, तो पुरानी जो भी यात्रा थी उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी। उसका दोष उन्होंने कल्पना पर लगाया, लेकिन कल्पना ने सही सही अपनी सफाई दी, जिससे वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने उसे दोष मुक्त समझा। किसी प्रकार की उनकी गलती नहीं मानी और दूसरे अभियान के लिए भी उसे चुन लिया गया। और दूसरा अभियान 16 जनवरी 2003 को प्रारंभ होना था। जो 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला था, जिसका मुख्य कार्य था भौतिक क्रिया का अध्ययन करना। अर्थात जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वह किस प्रकार की गति से किस दिशा में कैसे घूमते हैं एवं क्या क्या घटनाएं अंतरिक्ष में होती हैं, जिससे हमारे पृथ्वी पर मौसम और जलवायु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में ज्ञान अर्जन करना था। तो इसमें अब आगे क्या होता है देखते हैं। अपने निर्धारित समय पर यह अभियान चला
इस अभियान में कल्पना अपने साथ संगीत की कई सीडी ले गई थी। इस अभियान में अनेक धर्मों के अंतरिक्ष यात्री भाग ले रहे थे और वहां के सर्वधर्म समभाव का माहौल बन गया था। कल्पना समय समय पर सीडी के गाने सुनकर तरोताजा हो जाती थी। स्पेस शटल अपने निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करके पृथ्वी की ओर वापस आ ही रहा था। तभी 1 फरवरी 2003 का वह काला दिन आया जब स्पेस शटल तथा उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर क्षत विक्षत अंग अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए। संपूर्ण विश्व में इस घटना से शोक की लहर फैल गई। तो उन्होंने क्या किया, जब यह अभियान चला तो अभियान तो पूरी तरह से पूर्ण हो गया था। उन्होंने कई प्रकार के खोज किए थे अंतरिक्ष में, लेकिन जब उनका अंतरिक्ष यान स्पेस शटल को अंतरिक्ष यान में बोल रहा हूँ, स्पेस शटल अर्थात अंतरिक्ष यान जब पृथ्वी पर लैंड करने वाला था तब उसी समय उसका संपर्क टूट गया और 2003 का वह काला दिन था जब सभी यात्री स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए जो अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए। इससे पूरे विश्व में शोक की लहर फैल गई, अर्थात सभी लोग बहुत दुखी हुए, जिसमें क्योंकि इतने प्रतिभाशाली लोगों की उसमें जान चली गई थी। तो कल्पना ने इसमें जाते वक्त कई सीढ़ियां भी पकड़ रखी थी जिससे वह वहाँ पे जिसके गाने वह सुनकर अपने माइंड फ्रेश किया करती थी। कल्पना का जन्म और जीवन सामान्य जैसा ही था, किंतु उसकी उपलब्धियां असामान्य थीं। वह सदा नई जानकारी, नए अनुभव, नए चमत्कार करना चाहती थी। सारे विश्व के बच्चों के लिए उसका यही संदेश था, अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। कल्पना के इसी संदेश को जीवंत रखने के लिए उसके परिवार ने मोंट्यू फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य प्रतिभावान नवयुवकों और नवयुवतियों को जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। तो कल्पना का जीवन तो सामान्य ही था, अर्थात उसका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और वह एक सामान्य सी लड़की ही थी, लेकिन उसकी जो भी उपलब्धियां थीं वह असामान्य हो गईं। उसने भारत की सबसे पहली महिला थी जिसने अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष के दर्शन किए, अंतरिक्ष में वो गई, ऐसी पहली महिला थी। और उनका सारे विश्व के बच्चों को एक ही संदेश है कि अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अर्थात हम जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं उसी पर केवल इतना विश्वास कर लेते हैं, लोगों के कहे सुने हुए बातों पर, उससे आगे हम कुछ सोचते नहीं हैं कि ऐसा क्यों होता है, अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, इस प्रकार से सूर्य इधर से उदित क्यों होता है। कई प्रकार के प्रश्न आप लोगों के मन में आते होंगे, लेकिन उसे आप दबा देते हैं। उन प्रश्नों को खोजिए, उसके बारे में विचार कीजिए और अपने जो विश्वास है उसके विश्वास से आगे बढ़कर सोचिए, कुछ ज़्यादा सोचने का प्रयास कीजिए जिससे असंभव को संभव बनाया जा सके। ऐसी ही उसकी सोच थी। तो उसी के सोच को जीवंत रखने के लिए या फिर उसके सोच को जिंदा रखने के लिए उसके परिवार ने क्या किया है, मोंट्यू फाउंडेशन नामक एक संस्था की स्थापना की है, जिसका एक ही उद्देश्य है। जो क्या कार्य करता है, वह फाउंडेशन ऐसे प्रतिभावान नवयुवकों, अर्थात जो अच्छे नॉलेज वाले या फिर अच्छे कुछ कर दिखाने की सोच रखने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित न होना पड़े, इसलिए उन्हें धन की या फिर पैसों की सहायता प्रदान करती है। जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा के लिए पैसे उपलब्ध कराती है, उनके शिक्षा की व्यवस्था करवाती है ताकि वे बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अच्छे से कर सकें और दुनिया को अपनी उपलब्धियों से गौरवान्वित महसूस करा सकें। तो इस कहानी से एवं कल्पना चावला के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि
हम कितने भी सामान्य क्यों न रहे, हमारा परिवार सामान्य क्यों न रहे, लेकिन हमें अपनी सोच को सामान्य नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा कुछ नया करने की सोच रखनी चाहिए, जिज्ञासा भाव रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ किस कारण से कैसे होती है, एवं तथा हमें कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ कर गुजरने की एक चाहत होनी चाहिए, जिससे हम आगे जाके कुछ कर सकें। तो यह पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर थोड़े से हैं, जिसे देख लेते हैं। विश्व के लोग टेलीविज़न पर आंखें क्यों गड़ाए हुए थे, यह फर्स्ट पेज में आप लोगों को इसका उत्तर मिल जाएगा। अभी हमने कहानी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उन्हीं को यहाँ से पूछा गया। टैगोर बाल निकेतन करनाल के बच्चे किसका और क्यों इंतजार कर रहे थे। टैगोर बाल निकेतन के बच्चे कल्पना के अंतरिक्ष से वापस आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कल्पना उसी विद्यालय से पढ़ी हुई थी, या फिर उसी विद्यालय की एक्स स्टूडेंट थी, पूर्व छात्रा थी। विश्व में शोक की लहर क्यों दौड़ गई। विश्व में शोक की लहर इसलिए दौड़ गई क्योंकि 1 फरवरी का 2003 का वह काला दिन था, जब स्पेस शटल तथा उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर क्षत विक्षत होकर अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए। इसी कारण संपूर्ण विश्व में इस दुर्घटना से शोक की लहर फैल गई। कल्पना खुले आसमान को क्यों निहारती थी। कल्पना खुले आसमान को क्यों निहारती थी, इसका भी उत्तर पूर्व में दिया गया है। गर्मी के दिनों में खुले आसमान में तारागणों को निहारती हुई कल्पना नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। शायद यहीं से उसे अंतरिक्ष यात्रा की सूझी थी, ऐसा लिखा हुआ। इसे आप लोग अच्छे से जमा कर लिख सकते हैं। इसका उत्तर मोंटू फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। तो मोंटू फाउंडेशन का उद्देश्य प्रतिभावान नवयुवकों और नवयुवतियों को जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कराने में सहायता करना है। जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ, कल्पना चावला यह क्यों कहती थी। क्योंकि उसे किसी भी कार्य करने से डर नहीं लगता था, और वह एक निष्ठावान और प्रतिभावान लड़की थी। और यह सच बात भी है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इसका उत्तर हम PDF में बता देंगे। कल्पना का अटल ध्येय क्या था। कल्पना का अटल ध्येय यह था कि वह एक दिन अंतरिक्ष की यात्रा करे और नक्षत्र लोक में वह पहुंच जाए, जिससे उसका और उसके परिवार का गौरव बना रहे। चलिए, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे हम अगले पाठ की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।